नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, द स्कूल ऑफ साइंस की ओर से मैं तुषार नारिगरा हमारी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन के अंतर्गत कक्षा 9 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा 9 के अंतर्गत इकाई तीसरी क्या निराश हुआ जाए, जिसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी और यह निबंध प्रकार है। और इस निबंध के अंतर्गत गत लेक्चर वीडियो में हमने देखा था कि यहाँ पर हमारे लेखक द्विवेदी जी है वह यह दिखाने का यत्न करते हैं कि हमारे भारत में और भारत की जो समाज व्यवस्था है, उन समाज व्यवस्था में अनेक ऐसे लोग हैं वह पाए जाते हैं जो डकैती करते हैं, किसी को बुरा भला कहते हैं, यानी इतने में रुक नहीं जाता, किसी को गला भी काट दिया जाता है। तो ऐसी समाज व्यवस्था के कारण कई लोग हैं वह निराश हो जाते हैं। तो इसी लोगों को समझाने के लिए हमारे लेखक द्विवेदी जी है यह दिखाने का यत्न करते हैं कि समाज में कैसी भी विडंबनाएं क्यों न हो, पर कुछ लोग हैं वह हमें मिल ही जाते हैं जो जिसमें हमें अच्छे गुण दिखाई पड़ते हैं। तो इन लोगों में दिखाई देने वाले जो अच्छे गुण हैं, इसके कारण हमें निराश होना नहीं चाहिए। हम देखते थे गत लेक्चर वीडियो में हमने अनेक उदाहरण है वह देखे थे। आज हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। गत लेक्चर वीडियो में हमें देखा था कि हुआ यूँ है कि इस देश में कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है, उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। गत लेक्चर वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ा था और इसका समझने का यत्न हमने किया था। आज हम वहाँ से आगे बढ़ेंगे। हम शुरू करते हैं। व्यक्ति चित्त सब समय आदर्शों द्वारा चलित नहीं होता। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए, उतनी ही मात्रा में लोभ, मोह जैसे विकार भी प्रस्तुत होते हैं। વ્યક્તિનું મન બધા સમયે આદર્શો દ્વારા ચાલતું નથી। જેવડો મોટા નિયમો ઉપર મોટા पैमाने ઉપર એક ક્ષેત્રમાં મનુષ્યની પ્રગતિનું વિધાન બનાવવામાં આવ્યું, એટલી જ માત્રામાં તેમનામાં લોભ, મોહ વગેરે વિકાર જે दुर्गुण છે એ फैलाय से विस्तृत होते हैं। लक्ष्य की बात भूल गए, પોતાનો જે ઉદ્દેશ્ય हेतु તેમની बात भुलाई गई, आदर्शों का मजाक का विषय बनाया गया और संयम को दकियानुसी मान लिया गया। જે આદર્શ છે એ આદર્શને અહીંયા મજાકનો વિષય બનાવવામાં આવ્યો અને જે અને સંયમને
દકિયાનુસી એટલે કે પ્રાચીન સમયના જૂના વિચારો માની લેવામાં આવ્યા, જેને જૂના વિચારો કહી શકાય। हो परिणाम जो होना था वह हो रहा है। यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है। परिणाम जे आवવું હોય તે આવે, પણ આ થોડા ઘણા લોકો અને એમનો જે લોભનું જ આ પરિણામ છે। પરંતુ इतने भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे। परंतु आनाथी ज भारतवर्षना जूना आदर्शों अने ए पण एनाथी पण वधारे स्पष्ट रूपथी महान अने उपयोगी जोवा मळ्युं छे। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। भारत हमेशा कानून ने धर्मनु रूप थी ज जोतो आव्यो छे। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर करी देवामां आव्युं है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। धर्म ने खोटू नहीं पाड़ी शकातुं, तेमने खोटू पाड़ी शकातुं नहीं, परंतु कानून ने पाड़ी शकाय छे। यही कारण है कि लोग धर्म भीरु है, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। एटले ज के કેટલાક લોકો છે એ ધર્મ ભીરુ એટલે કે ધર્મમાં માનવા વાળા છે અને એ લોકો એ કાનૂન કાયદાની જે ખામીઓ છે એ ખામીઓમાંથી પણ લાભ ઉઠાવે છે અને એમાં તે સંકોચ રાખતા નથી। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं। आ वातनु पर्याप्त प्रमाण है ए गोती शकाय छे कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी हो रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी ये अनुभव कर रहा है। समाज नो जे उपलो वर्ग जे इच्छे ते करी रह्यो छे, परंतु अंदर अंदर भारतवर्ष એટલે કે ભારત આજે પણ એ અનુભવ છે એ કરી રહ્યો છે कि धर्म कानून से बड़ी चीज है, कि धर्म है ए कानून थी मोटी वस्तु है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। आजे पण सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकताना मूल्यों छे ए बनेला छे। वे दब अवश्य गए, ते दबाई अवश्य गया छे, लेकिन नष्ट नहीं हुए, परंतु ते नष्ट थया नहीं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करते हैं। आज पण ते मनुष्य ने प्रेम करे छे। महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं। आज जे पण मनुष्य ने प्रेम करे छे, महिलाओं ने सम्मान करे छे, झूठ और चोरी
ખોટું અને ચોરીને એ ખોટું સમજે છે. બીજાને પીડા પહોંચાડવામાં તે પાપ સમજે છે. અને દરેક મનુષ્ય પોતાના વ્યક્તિગત જીવનમાં આ વાતનો અનુભવ કરે છે. સમાચાર પત્રમાં જે ભ્રષ્ટાચાર માટે તેમનામાં આટલો આક્રોશ છે, તે એ જ સાબિત કરે છે કે આપણે આવી ચીજ वस्तुओं खोटी समझवी चाहिए। हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज से उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। समाजना ते तत्वोनी प्रतिष्ठा ओછી કરવા માંગતા હોય એ ખોટી રીતે પૈસા અને માનનો સંગ્રહ કરે છે। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण से गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाता है। વાંકનો પર્દાફાશ કરવો, તેમને સાબિત કરવો એ બુરી વાત નથી, પણ બુરાઈ એ ખબર પડે છે કે કોઈકના વ્યવહારને ખોટી રીતે પક્ષ લઈને તેમને સાબિત કરવાના સમયે તેમાં રસ લેવામાં આવે છે અને दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है અને દોષને રજૂ કરવા માટે એકમાત્ર એ કર્તવ્ય માની લેવામાં આવે છે। बुराई में रस लेना बुरी बात है। बुराईમાં રસ લેવો એ ખોટી બાબત છે, खोटी बात है। अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरा है। जे अच्छाई એટલે કે શ્રેષ્ઠ છે તેને એટલો જ રસ લઈને રજૂ ન કરવો એ પણ એક ખોટી વાત છે। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने से लोग चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। ઘણી બધી ઘટના એવી ઘટે છે જેને સેંકડો ઘટના કહેવામાં આવ્યું, એવી રીતને ઘટે છે જેને રજૂ કરવામાં લોકોના મનમાં શ્રેષ્ઠ વિચારને એમના પ્રતિ જે સારી ભાવના જાગે છે। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया। अब हमारे लेखक द्विवेदी जी ने ऐसे ही 2 उदाहरण इस निबंध संग्रह में प्रस्तुत किए हैं। तो इन दोनों उदाहरण के माध्यम से हम यह देखने का यत्न करेंगे कि हमारे समाज में हमें ऐसे ही कुछ उदाहरण मिल जाते हैं जिसमें अच्छाई भी हमें मिलती है। हम सब लोगों को बुराई के नज़रिए से देखते हैं, मगर कुछ लोग ऐसे भी मिल जाते हैं जिनमें हमें अच्छाई की भावना है वह दिखाई देती है। तो हम पहला दृष्टांत है वह देखते हैं। वह है एक रेलवे स्टेशन का, जहाँ पर टिकट बाबू में हमें
अच्छे गुण हैं वह दिख पड़ते हैं। तो पहला उदाहरण हम देखते हैं। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी। आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उनके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेता समय ભૂલથી મેં 10 રૂપિયાના જગ્યાએ 100 રૂપિયાની નોટ આપી અને હું જલ્દીમાં ગાડીમાં આવીને બેસી ગયો. થોડાક સમય પછી ટિકિટ માસ્તર એ દિવસોમાં પેસેન્જરના ડબ્બામાં આવીને દરેક આદમીના ચહેરાને ઓળખતો હોય તેમ હાજર થઈ ગયો. તેને મને ઓળખી લીધો અને વિનમ્રતાની સાથે બે હાથ જોડીને તેને મારા હાથમાં 90 રૂપિયા પાછા આપ્યા અને બોલ્યો, મારાથી ઘણી જ ભૂલ થઈ ગઈ છે. તમે પણ ન જોયું અને મેં પણ ન જોયું. એમના ચહેરામાં વિચિત્ર પ્રકારનો સંતોષ હતો અને એ જોઈ અને હું ચોંકી ગયો હતો. कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई हो. કેવી રીતના કહું કે આ દુનિયામાં સચ્ચાઈ અને ઈમાનદારી છે એ રહી જ ન હોય, નષ્ટ થઈ ગઈ હોય. वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई है. तेवी अनेक જેમને વાંચી ન શકાય એવી ઘટના છે તે થઈ છે. परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाળી है. परंतु आ एक घटना ठगाई અને વંચનાની અનેક ઘટનાઓથી વધારે શક્તિશાળી છે. હવે આપણે એક બીજું ઉદાહરણ જોઈએ. अब हम दूसरा उदाहरण है वह देखेंगे. वह भी एक ईमानदारी का श्रेष्ठ दृष्टांत है. एक बार मैं बस यात्रा कर रहा था. मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे. बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी. एक बार हूँ एक बस में यात्रा કરી રહ્યો હતો. મારી સાથે મારી પત્ની અને 3 છોકરાઓ પણ સાથે હતા. બસમાં કંઈક ખામી હતી એટલે તે રૂક કર એટલે કે અટકીને ચાલતી હતી. गंतव्य से कोई 5 मील पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया. જે સ્થળે પહોંચવાનું હતું તેનાથી દૂર 5 કિલોમીટર પહેલા એ એક સુનસાન જગ્યા ઉપર બસે ઊભી રહી ગઈ. रात के कोई 10 बजे हो गए. रातना कोई 10 वाग्या हशे. बस में यात्री घबरा गए. बस में यात्री बी गया. कंडक्टर ऊपर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना. कंडक्टर बस ने ऊपर गयो और एक साइकिल लई त्यांथी चाल्यो गयो. लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है. लोगों में एक
એવી વાત ફેલાઈ ગઈ, એવો બીક લાગવા લાગી, એવા સમાચાર, એવા શંકા થવા લાગી કે અમને અહીંયા અમારા ઉપર ઠગાઈ કરવામાં આવી છે. લોકોને શંકા થવા લાગી કે અમને છેતરવામાં આવી રહ્યા છે, અમને ખોટું બોલવામાં આવી રહ્યું છે. तो छात्र मित्र, आज के इस लेक्चर वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ा. अगले नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम इस निबंध साहित्य प्रकार को आगे बढ़ाएंगे. अस्तु. जय हिंद.